सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, एक फोर्स होती है। व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स इज बेसिकली जो आपके सेंटर में लाई करती है, ठीक है, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो ड्रीम्स होते हैं ना, वो हमारा सेंटर होते हैं, हमारे विजन्स, हमारा बिलीव, ठीक है, हमारा फेथ, और इवन हमारे वसवसे, ठीक है, जिसको हम गुमान भी कहते हैं, गुमान का अच्छा होना, गुमान का बुरा होना, ये सारे क्या होते हैं? दिस इज द सेंटर ऑफ आवर लाइफ। जैसे मैं आपको एक मिसाल देती हूँ ना कि पाकिस्तान कैसे बना, एक नजरिए पे बना था, ठीक है, वो दो कौमी नजरिया था, वो अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था, और बाद में व्हाट इज सेंट्रीफ्यूजल फोर्स इन द फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान? सेंट्रीफ्यूजल फोर्स उसमें ये थी, सेंट्रीपिटल इज बेसिकली द सेंटर, सेंटर क्या था? आवर विजन। एंड व्हाट इज द सेंट्रीफ्यूजल फोर्स? थिंग्स exert pressure at the boundaries, ठीक है, जो हमारे ड्रीम्स होते हैं, हम उनको मुकम्मल करने के लिए एक एनर्जी इंसान के अंदर क्रिएट होती है, जो कि एग्जर्ट करती है प्रेशर टूवर्ड्स द मतलब बाउंड्रीज। ये आप एक डायग्राम देख रहे हैं, मार्जिनेलिया को समझने के लिए ना इस डायग्राम को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें कि ये जो सेंटर है ना, ये जो बाउंड्री है, ये जो बॉल है, ये जब तक इसके हाथ में है ना, तो ये एक्चुअली बेसिकली सेंटर है। ये बॉल एक्चुअली एक्सर्ट कर रही है प्रेशर बाउंड्री के ऊपर। अगर ये इंसान इस बॉल को छोड़ देता तो दैट इज बेसिकली द सेंट्रीफ्यूजल फोर्स, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है? थिंग्स एक्सर्ट प्रेशर एट द सेंटर। तो हर चीज जो होती है, इंसान, अब उसका सेंटर बेसिकली क्या है? उसके विजन्स हैं, उसके ड्रीम्स हैं, उसके डिजायर्स हैं, उसके एम्स एम्बिशंस हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो उसका सेंटर है, ठीक है। अब हर इंसान की जिंदगी में एक सेंटर होता है, उसकी कोई सोच होती है जिसके ऊपर वो जिंदगी गुजारता है। एक हमारी सोच का सेंटर ये भी तो है ना कि खा ले पी ले जी ले और मर जा, द लाइफ फुल ऑफ डिजायर्स, ठीक है। लेकिन हमारी जो भी हमारी सोच का महवर है ना, हमारी हमारी एक जो सेंटर ऑफ द थॉट है, वो हमें एक्सर्ट करेगा प्रेशर टूवर्ड्स द एजेस, लाइक वो हमें एक एनर्जी देगा कि हम, अगर फॉर एग्जांपल हमें लाइफ फुल ऑफ प्लेजर्स चाहिए, तो ऑब्वियसली हमारे हमारा वही सेंटर, हमारा वही विजन एक्सर्ट करेगा प्रेशर, और हम जो है जिंदगी की डिजायर्स को के पीछे भागना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली वो ये बात करता है कि जब इंसान जिंदगी गुजारता है तो दो तरह की फोर्सेस उसके ऊपर एक्सर्ट करती हैं अपना प्रेशर। एक सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, एक सेंट्रीफ्यूजल फोर्स होती है। अब ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो अगर हम सेंट्रीफ्यूजल फोर्स की बात करते हैं, दैट इज आउट ऑफ द बाउंड्री। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को वो क्या कहता है कि भाई अगर हमारी डिजायर्स हैं और ये सारी चीजें हैं, हमारे ड्रीम्स हैं, बट उसकी एक बाउंड्री है, जैसे फिश जो है वो पॉन्ड से बाहर नहीं निकल सकती, ठीक है। इसी तरह जो ऐसी जोलॉजिकल इमेजरी उसने यहाँ पे यूज की है, जमीन पे रहने वाले जो जानवर हैं, इवन इंसान है, वो पानी में नहीं रह सकता, पानी में रहने वाला जानवर जमीन पे नहीं रह सकता, खुश्की पे नहीं रह सकता। इट मीन्स कि वो उनका एक दायरा है और उनको उसके अंदर रहना है। अगर मछली पानी से बाहर निकल जाएगी तो वो उसकी डेथ हो जाएगी। तो एक जगह पे आके वो ये भी कहता है कि इंसान एक्चुअली अपने फाइनल गोल की तरफ जा रहा होता है, और दैट इज बेसिकली द डेथ, कि जैसे ही वो बाउंड्री से निकलता है अपनी डिजायर्स के पीछे, तो उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। दैट इज द मेन थीम जो वो यहाँ पे दिखाता है। और डिजायर्स का, एम्स का, एम्बिशंस का, विजन्स का हमारी लाइफ के अंदर क्या एक रोल होता है, और वो किस तरीके से एक्सर्ट करती हैं प्रेशर, और वो हम किस तरीके से हमें एनर्जाइज करती हैं। ये सोचें ही होती है ना आपके अंदर, हमारे अंदर जो है हमें एक एनर्जी देती है कि वी हैव टू डू समथिंग। कुछ लोग वैसे ही खा ले पी ले जी ले और मर जा पे भी तो आखिर एनर्जी लगनी है ना, इस कॉन्सेप्ट पे भी कर, ठीक है। तो जो है दूसरी तरफ जो है आपके विजन्स होते हैं, आपके बिलीव्स होते हैं, आपके ड्रीम्स होते हैं। अच्छा, एक आपका कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, जो अभी आगे चल के मैं अब आपको टेक्स्ट डिटेल पढ़ाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड बेसिकली क्या होता है। हम जो भी चीज देखते हैं,
हम जो भी चीज देखते हैं इन रियलिटी, हम उस वक्त कॉन्शियस होते हैं, ठीक है। हम जो चीज, फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने एक मोबाइल देखा है या जो भी, वो चीज हमारे अंदर एक डिजायर पैदा करती है, ठीक है। इसलिए कहते हैं ना कि आंख का पर्दा बड़ा जरूरी है। तो हम जो चीज एक्चुअली देखते हैं, आंख के उठने से बहुत सारे फितने भी पैदा होते हैं। बेसिकली जब हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, हम अपने इर्द गिर्द अपने माहौल में बहुत सारी चीजें देख रहे होते हैं, तो वो एग्जर्ट करती है आपके दिमाग के ऊपर, एक प्रेशर एग्जर्ट करती है। और आपको लगता है, फॉर एग्जाम्पल, आज आप टीवी पे देखते हो कि आप एक ड्रामा देखते हो, उसमें आप एक हैप्पी लाइफ देखते हो, आप जूसेस देखते हो नाश्ते की टेबल पे, उसके बाद आप देखते हो जी वो कपल है और वो जाके गाड़ी पे बैठता है और उसके बाद जाके खाना खाने चले जाते हैं या होटल्स में जाते हैं या जो भी सो ऑन। तो हम बेसिकली जो चीज देख रहे होते हैं वो हमारे अंदर डिजायर्स पैदा कर रही होती है। इवन उनके ड्रेसेस, उनका हेयर कट, उनकी ईच एंड एवरीथिंग हमारे अंदर डिजायर पैदा, हम जो भी मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर अपनी जो भी चीज देखते हैं, वो हमारे अंदर एक डिजायर पैदा कर रही होती है। वो डिजायर्स अगर पूरी हो या ना हो, वो आपके ड्रीम का पार्ट बनती है, ठीक है। अब दैट इज बेसिकली योर कॉन्शियस माइंड। नंबर 2 आ गया। अब पहले हमने क्या बात की, सेंट्रीफ्यूजल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स की। नंबर 2 जो आपके पास आएगा, जो नेक्स्ट पैराग्राफ, जो नेक्स्ट स्टैंजा है, दैट इज योर द कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस जो चीज आपने देखी, सबकॉन्शियस वो है जो कि हमें नजर नहीं आता, वो हमारे ड्रीम्स और डिजायर्स होते हैं, ठीक है। वो हम बाज औकात ड्रीम्स के अंदर भी हमें इस तरह की चीजें नजर आ रही होती हैं, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली हमारे ड्रीम्स के अंदर वो चीजें आ रही होती हैं जो कि हमारे सबकॉन्शियस में कहीं रह जाती हैं। हमारी, हो सकता है वो ऐसी थॉट्स हों, फॉर एग्जाम्पल बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हमारी बहुत सारी ख्वाहिशात ऐसी होती हैं जो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन वो आपके ड्रीम्स का पार्ट होती हैं। उन ड्रीम्स को वो ये कहता है कि ये ड्रीम्स तो जो है बेसिकली वो आपका विजन है, आपका जो भी है, बट वो एग्जर्ट करते हैं प्रेशर। और ड्रीम्स की कोई लिमिटेशंस नहीं होती, आप ड्रीमिंग जितनी मर्जी कर सकते हो, आप इमेजिनेशन वर्ल्ड में किसी भी हद तक जा सकते हो। तो दैट इज बेसिकली द सेंट्रीफ्यूजल फोर्स। तो ड्रीम्स जो होते हैं ना, वो बाउंडलेस होते हैं, बट रियलिटी ऑफ लाइफ इज नॉट बाउंडलेस, उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। अगर हम ड्रीम्स के पीछे भागेंगे और इस सर्कल से बाहर निकल जाएंगे, जिसको वो मार्जिनेलिया कहता है, तो हमारी डेथ हो जाएगी। और बहुत सारे लोग जिंदगी ऐसे गुजारते हैं कि वो ख्वाहिशात के पीछे भागते भागते उनकी डेथ हो जाती है। तो फाइनली जो इस पोएम का एंड होता है, वो नंबर 1 कंप्लीशन ऑफ डिजायर्स पे भी होता है, एम्स एंड एम्बिशंस पे। वैसे डिजायर्स तो इंसान की कभी पूरी नहीं होती, एम्स एंड एम्बिशंस आपके पूरे होते हैं, ठीक है। और ऐसे लोग जो कि अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागते हैं, वो कभी भी खुश नहीं रहते हैं। लेकिन जिनका एक विजन होता है ना, सेंटर होता है, जिनका सोच का एक महवर होता है, बेटा वो लोग कामयाब होते हैं। तो डिजायर्स के पीछे एक्चुअली यहाँ पे वो डिजायर्स को निगेट करता है, ठीक है। ड्रीम्स वो कहता है देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे भागना और इस बाउंड्री से बाहर निकल जाना ये गलत है, ठीक है। और इसी चीज को वो कहता है कि फिर फाइनली इंसान जो एनर्जी एग्जर्ट कर रहा होता है उसकी लाइफ के ऊपर, वो जो है फाइनली उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। बिकॉज वो बाज औकात अपनी डिजायर्स, ड्रीम्स से इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है कि उसकी डेथ हो जाती है। तो बेसिकली ये जो पोएम है, एक तो नंबर 1 फिलोसॉफिकल पोएम है, नंबर 2 उसने साइंटिफिकली प्रूव किया है थ्रू द सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूजल फोर्स। फिर उसने एक चीज फिलोसॉफिकल आइडिया दिया अबाउट द कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। फिर उसने रियलिटी ऑफ लाइफ की बात की है कि ड्रीम्स एंड डिजायर्स, ठीक है, वर्सेस एम्स एंड एम्बिशंस, ठीक है। ड्रीम्स एंड डिजायर्स की दुनिया और है, ठीक है, उसका कोई सेंटर नहीं होता, उसके कोई बाउंड्रीज भी नहीं होती, ठीक है। वो हमारे, हम वैसे ही सोचते हैं और वो हमारी कुछ विशेष होती हैं जो कि पूरी नहीं होती, बट आपके एम्स एंड एम्बिशंस जो हैं वो एग्जर्ट करते हैं प्रेशर टुवर्ड्स द बाउंड्रीज, और फिर आप एक कामयाब इंसान बनते हैं। तो वो ड्रीम्स एंड डिजायर्स को वर्सेस रखता है इमेजिनेशन एंड जो आपके विजन्स और एम्स होते हैं उसके उसके ऊपर। एक और चीज जो यहाँ पे बड़ी कॉमन है इसकी तमाम पोएम्स के अंदर, वो है कंपेयर एंड कंट्रास्ट। आप देखें हर स्टैंजा दूसरे स्टैंजा का कंपेयर एंड कंट्रास्ट है, या हर स्टैंजा के अंदर वो
दो तरह के इमेजेस को आपस में कंपेयर एंड कंट्रास्ट करेगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, दैट इज योर मार्जिनेलिया। और इसमें हम इसकी जो टेक्स्ट है बेटा उसको जरा सही तरह से देख लेते हैं कि इसमें टेक्स्ट में क्या है।